साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी सदगुरु के हमारे सभी के ऊपर बहुत सारे एहसान हैं जो भुलाया जा नहीं सकता। साध संगत जी सदगुरु हर पल एक माता पिता की तरह, जब भी बच्चा गिरता है, ठोकर लगता है तो पिता माता उसे उठाने की कोशिश करते हैं, संभालते हैं, गोद में उठा लेते हैं। ऐसे ही सतगुरु सदा अपने संतों को कुछ भी ठोकर लगता है, कुछ भी चोट पहुंचती है तो सतगुरु हर रूपों में संभालता है, देख रेख करता है। ये सूक्ष्म रूप में हर वक्त साथ रहता है परमात्मा के, और इसके अंदर कोई भेद नहीं है, स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए इसका शुक्राना हर पल निकलना चाहिए कि हर पल हम शुक्राना इसका कर पाएँ। तो दास पत्रिका से कुछ पंक्तियां रखेगा, आशा है परवान करिएगा। बहुत सारे उपनिषदों से बातें महात्माओं ने इसमें अपना अनुभव दर्ज किया है, तो दास आप जी के बीच में शेयर करना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो पाए। कुछ पूर्ण की जानकारी प्रदान करने के लिए ही तत्ववेत्ता महात्मा ईशा उपनिषद से के पहले मंत्र में जिज्ञासु एवं निष्ठावान शिष्य को बताता है। ईशावास्यम इदम सर्वयक्तिमत्वा जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुजित्याम माम गृध्र कस्य स्विधनः। पद पाठ ईश्वासम इदम सर्वम यत् किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजित्याम माम गृध्र कस्य किस्विधनम। जगत्याम समस्त ब्रह्मांड में यत् किंच जो कुछ भी, जगत जड़ चेतन सृष्टि, इदम यह सर्वम समस्त, ईशा ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, तेन इसे ईश्वर का मानकर, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुजित्याम भोगते रहो, भोगते हुए, मां कृत लालच मत करो, आसक्त मत हो। धनम भोग्यम पदार्थम कस्य स्विद किसका है। समस्त ब्रह्मांडों में जो भी है ईश्वर से व्याप्त है, आच्छादित है, अर्थात सभी कुछ ईश्वर में ही है। ऐसा जानकर सभी भोग्य पदार्थों का भोग करो, परंतु इनमें आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि इस धन के स्वामी तुम नहीं हो। सारांश, रचना अनंत है, रचना का उदय परमात्मा से होता है, परमात्मा अनंत रचना में व्याप्त है। जड़ चेतन समस्त संसार ईश्वर द्वारा आच्छादित है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का मानकर ही हमें सब भोग्य पदार्थों का उपयोग करना है। इन भोग्य पदार्थों में लिप्त नहीं होना है। त्याग भाव से किया गया भोग्य पदार्थों का उपयोग भी ही सुखदायक सिद्ध होता है। जब यह सब कुछ ईश्वर का है तो मेरा कैसा और तेरा कैसा। तेरे मेरे के भावों के अंत से मनुष्य सब प्रकार के बैर द्वेष से मुक्त हो जाता है। बैर द्वेष मिटाता है तो अमर प्रेम का स्रोत वह निकलता है। अगर प्रेम से ही परमात्मा ही की सही भक्ति जन्म लेती है, ऐसी भक्ति ही लोक को सुखी और परलोक को आनंदमयी बनाती है। इस प्रकार भक्ति का अर्थ कर्म क्षेत्र से भागना नहीं रह जाता, अपितु मानव मात्र को परमात्मा का ही स्वरूप समझकर उसकी सेवा में जुट जाना ही हो जाता है। व्याख्या, इस मंत्र में सबसे पहली बात बताई गई है कि जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांड परमात्मा से आच्छादित है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है।
थोड़ा विचार करके तो पता चलेगा कि पूर्ण वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक का बढ़ना कैसा और घटना कैसा। इस पूर्णता अथवा सर्वव्यापक का बोध होते ही प्रेम का स्रोत बह निकलता है। श्रीय राम में सब जग जाने वाली भावना अपने जीवन को छूने लगती है। अपने पराये का भेद मिटने लगता है। उसे लगने लगता है कि जाति में ज्योति, ज्योति में जाति, सर्व कला भरपूर रिहा। फलस्वरूप पावनता और पवित्रता मनुष्य में स्वतः जन्म लेने लगती है। अब पाप करें तो कहाँ, प्रियतम तो हर जगह मौजूद है। इस मंत्र से यह भी पता चलता है कि सब कुछ परमात्मा का है। काश मनुष्य इस सत्य को जीवन में उतार सके, इसे जीवन का अभिन्न अंग बना सके तो दुनिया का नक्शा ही पलट जाए। इस प्रकार मैं मेरी तू तेरी का झगड़ा ही खत्म हो जाता है। मैं को जन्म देने वाली शक्ति का नाम ही मेरा मेरी है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, यदि यह सब कुछ ईश्वर का है तो मैं का अस्तित्व तत्क्षण मिट जाता है। इस उपनिषद का यदि यह आदेश याद रहे तो मैं जिसके कारण संसार में वैर द्वेष का आग भड़क रही है तुरंत शांत हो सकती है। वादों आइटम्स दुनिया से परे निकल कर हम सुख की सांस ले सकते हैं। ईश्वर का सब कुछ है ऐसा मानने से कई बार ऐसी भूल हो सकती है कि दूसरे की वस्तु को जो अमानत के रूप में हमारे पास है हम उसे पराई समझकर उसकी वैसी ही देखभाल नहीं करेंगे जैसे अपनी वस्तु को। थोड़ा विचार करने से पता चलेगा कि हम अपनी वस्तु से कहीं अधिक अमानत का ख्याल रखते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरी अपनी घड़ी है। मैं जब चाहूँ तो उसे उतार कर नदी में फेंक सकता हूँ या फिर उसे पत्थर पर पटक कर तोड़ सकता हूँ। इसके विपरीत यदि वह घड़ी मुझे किसी ने अमानत के रूप में दी है तो मैं निश्चित ही उसकी पूरी सुरक्षा करूँगा, क्योंकि मेरी खैर इसी में है और मेरी ईमानदारी भी इसी में है कि घड़ी जिस हालत में ली थी उसी हालत में देने वाले को वापस लौटाऊं। कुछ महात्माओं ने सब कुछ परमात्मा का है को एक और ढंग से समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सोचो वह धन है क्या? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि विविध वस्तुएं आती कहाँ से हैं? भूमि में से खोदकर, सागर की गहराई में घुसकर। यह भूमि किसकी है? यह सागर किसका है? और पहाड़ किसके हैं? ये जंगल और खेत किसके हैं? कुछ लोग कहेंगे हमारे कब्जे में है इसलिए ये हमारे हैं। थोड़ा और सोच कर देखिए, जब हम नहीं थे, हमारे बाप दादा नहीं थे, जब ये शासक भी नहीं थे, जब भी ये ही रत्न, सोने, चांदी आदि धातुएं भूमि की गोद में मौजूद थी, पहाड़, जंगल और खेत मौजूद थे, नदियां और सागर मौजूद थे, तब फिर किसका है यह धन? इस उपनिषद का ऋषि कहता है कस्यम स्विदम धनम, और साथ ही उत्तर देता है अस्य स्विद धनम। कह कर्ता का अर्थात प्रजापति का है यह धन। कुछ विचारकों ने मैं मेरी का कैसे अंत हो या अहंकार का कैसे नाश हो, इस संबंध में कुछ उपाय बताए हैं कि ये भी विचारणीय है। उनका कहना है कि जन्म अथवा मरण पर मनुष्य का अधिकार नहीं हो तो जन्म और मरण के बीच की यात्रा पर मनुष्य का स्वामित्व कैसा? वे उदाहरण देते हुए बताते हैं जमीन का एक टुकड़ा है, उसके एक छोर पर भी मेरा अधिकार नहीं और दूसरे छोर पर भी नहीं। अतः स्पष्ट है कि जमीन के उस टुकड़े पर किसी और का अधिकार तो हो सकता है लेकिन मेरा नहीं। ये कुछ इस तरह भी समझाते हैं कि
रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे चाहने न चाहने का इंतजार नहीं करती। प्रेम होता है हमारे चाहने से नहीं, क्रोध होता है स्वतः से होता है। हम तो क्रोध का शिकार नहीं होना चाहते हैं। इसी प्रकार मोह, घृणा, मित्रता आदि हमारे मोहताज नहीं। फिर भी मन मानता नहीं, क्योंकि मन कुछ बनना चाहता है। मन समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर ब्रह्मवेत्ता जानता है कि काठ की पुतरी कहाँ करे बपुरी, खिलावन हारो जानो। स्मरण रहे कि कुछ अन्य विचारकों ने इस प्रकार की विश्लेषण कर आपत्ति उठाई है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार मैं को खत्म करने का तरीका हमें नियति का गुलाम बना देता है और मनुष्य को लगने लगता है कि वह दीनहीन है, किसी अन्य शक्ति के हाथ का मोहरा है। उसकी कर्म करने की स्वतंत्रता का अपहरण हो जाता है। असल में हमें इस विश्लेषण से जो बात सीखनी है वह यह है कि यदि हम इस मैं को तू में बदल दें तो तू की भाव शक्ति पावर एक और अधिक सबल और समर्थ हो जा सकते हैं और हर कार्य को बड़े सुचारू ढंग से कर सकते हैं। महापुरुष ने इस सत्य को समझाने के लिए एक और भी विधि बताई। वे बताते हैं कि जब तक हम जीवित हैं इस धन का फिर भी कुछ उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्राणों के विसर्जित होते ही वह धन वैभव यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इसलिए इस सत्य से भरा पड़ा है। दुनिया जानती है कि जब सिकंदर महान की मृत्यु होने लगी तो उसने आदेश दिया, मेरे खजाने को मेरे सामने ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह सब सामान लाया गया और सिकंदर ने दूसरों से लूटा था। सिकंदर उसे देखता रहा और आंसू बहाता रहा। अब उसे समझ आने लगी, इसमें से मैं एक सुई की अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने आदेश दिया, जब मेरी अर्थी उठाई जाए तब मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे दुनिया को पता चल जाए कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। महात्मा तो इससे भी आगे बढ़कर एक और बात कहते हैं कि धन की बात तो दूर रही, हम भी सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल सभी को यहाँ से कूच कर जाना है। शायद इसी सच्चाई को हृदय गम कराने के लिए महात्मा कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक फिर कुछ नहीं सपने ज्यों संसार। राम और रावण को ही क्यों, कौरव थे या पांडव, औरंगजेब था या हिटलर, सभी को कूच करना पड़ा। आधुनिक युग में ब्रह्मवेत्ता निरंकारी बाबा से जब इस मंत्र का सही अभिप्राय जानना चाहा तो उन्होंने बड़े संक्षेप में कहा कि ये तन मन धन सब दातार प्रभु की देन है। इन्हें प्रभु का समझकर ही इस्तेमाल करना है। जो इन्हें अपना समझकर इनका अहंकार करते हैं वे सदा बंधनों में जकड़े रहते हैं। पंछी को उड़ने के लिए जैसे दो पंखों की जरूरत होती है, इसी प्रकार हमें भी सफल जीवन जीने के लिए धन वैभव की भी जरूरत होती है और आत्मा के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान की भी। इन्होंने एक और बात कही कि इस मंत्र का इतना सा ही अभिप्राय है कि हम अति से बचें, अर्थात निर्लेप भाव से जीवन व्यतीत करें। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हमें वैभव को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना, परंतु इनका दास बनकर अथवा इनका गुलाम बनकर दातार प्रभु से मुख भी मोड़ नहीं लेना। हमें नारायण की तरह ही
लक्ष्मी के साथ रहना है। जैसे भगवान लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती रहती हैं, उनकी दासी बनकर, उनकी सेविका बनकर। ठीक ऐसे ही धन वैभव से हमने सेवा लेनी है, इसका दास बनकर अत्याचारी या अन्याचारी नहीं बनना है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। संत महात्मा अपने जीवन में सच्चे अनुभव को जीकर अपने अनुभव को इस पत्रिका में शेयर करते हैं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और क्योंकि देखिए, जब तक इंसान लोभ के बस में होता है, बार बार गलती करता रहता है। जब तक उसके शरीर में ताकत है, बल है, अहंकार है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन जब अंतिम घड़ी आती है तो हर इंसान को अपनी गलती पर एहसास होता है, लेकिन वक्त निकल जाता है तब तक हाथ से, और अपने गलती को सुधारने का मौका नहीं देता। इसलिए संत महात्मा बार बार चेतन करते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले। ऐ इंसान, यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। श्वास जब तक चल रही है तभी तक संभव है सब कुछ, बाकी बाद में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, पढ़े लिखे क्या होते है, जो हरि से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया वही चिड़िया है जो रोज क्षण क्षण मात्र में उम्र घट रही है इंसान की, और हम कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, पर चेतन होकर भी बच्चा बड़ा होकर भी अपने उस चेतन को नहीं पकड़ पाता जिसके लिए ये परम पिता परमात्मा ने ये मानव तन दिया। संत महात्मा ही जीवन में जब आते हैं वही सचेत कराते हैं कि हमें किस काम के लिए भेजा गया है, और इस काम को जब हम ध्यान करके सतगुरु के चरण में आते हैं तो सतगुरु अपना कार्य कर देता है कि परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म से मिला देता है और हमें सद्मार्ग पर चलाकर हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार कर देता है। अब कर्म हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सच्चे मन से इस संसार में सभी के अंदर परम पिता परमात्मा का रूप देखकर सभी के साथ अच्छे व्यवहार करके अपने जीवन को खुशी खुशी जीकर इस संसार से रुखसत हों और अपनी मुक्ति धाम को प्राप्त करें। अंत में ये शरीर 5 तत्व में मिलकर आत्मा अपने निज घर में प्रवेश करती है, जहाँ परमात्मा का ही सब कुछ होता है और ये इसमें मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। आत्मा को कहते हैं संत महात्मा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा हर जगह मौजूद है। बस हमारे 5 तत्व की शरीर ही बिखरती है, इसी की सिस्टम बंद होता है और प्राण अपना कार्य करना बंद कर देता है। आत्मा कहीं जाती आती नहीं, आत्मा यहीं पे या तो प्रेत योनि में बिखर जाती है या तो ज्ञान लेवी है तो परमात्मा में मिल जाती है। फर्क इतना होता है कि हम शरीर को 5 तत्व में मिलाने के लिए या तो अग्नि का सहारा लेते हैं या तो मिट्टी के में दबा देते हैं। धीरे धीरे ये शरीर गलकर 5 तत्व में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा कई बार किसी न किसी रूप में जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में बार बार फंसती है, बार बार किसी न किसी और रूप में जन्म लेके इसी संसार में बार बार भ्रमण करती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये जन्म मरण का चक्र तभी खत्म होगा जब इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को जब सद्गुरु की कृपा से इन आँखों से देख लिया जाएगा, तो ये आत्मा अपने निज घर में प्रवेश करने में इसे आसानी हो जाएगी। जैसे कहीं गया हुआ इंसान अपना घर का रास्ता भूल जाता है, जब तक वो किसी से पूछता नहीं तब तक अपने घर पर लौट पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आत्मा इस संसार में आकर माया में इस कदर भूल चुकी है कि इसको अपने घर का पता ही नहीं है।
सद्गुरु आते हैं जब इस निराकार ब्रह्म का चेत कराते हैं और इसकी मेल कराते हैं, तब इसे समझ में आता है कि मेरा निज घर यही परम पिता परमात्मा है, और इसी को अपना जान के इसी में सब समाहित हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। लालच, जब तक इंसान के अंदर लोभ लालच अहंकार भरा है, इसमें प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ज्ञान लेने से पहले ही सद्गुरु पहले प्राण में ही इन पांचों विकारों को तोड़ देते हैं। अगर सच्चे मन से जो इंसान, जो महात्मा पहले प्राण को मान लेते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो जाते हैं उसी क्षण। और इसको जीवन में बार बार इस बात पे ध्यान रखना है कि ये अहंकार बार बार टच करते हैं। जिस प्रकार हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, कपड़े के अंदर ना चाहते हुए भी कहीं ऑफिस में भी बैठे हैं जहाँ कोई कचरा नहीं है, जहाँ कोई गंध नहीं है, फिर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार मन इस संसार में भ्रमण करते हुए कहीं न कहीं राग देश व अहंकार में टच कर जाता है। इसलिए सेवा सत्संग सुमिरन के माध्यम से हमें इस मन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि अंतिम घड़ी में हम किसी अहंकार किसी काम क्रोध की वश में ना हो पाएं और अपनी इस मंजिल में प्रवेश कर पाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।